अब इस मूवी की शुरुआत में हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो एक प्रतिबंधित जगह पर कुछ खोजने के लिए आए होते हैं। वो लोग जिस जगह पर आए होते हैं वो जगह बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव होती है और इसी वजह से वो दोनों रेडिएशन से बचने के लिए एक टैबलेट खाते हैं, जिसके बाद वो दोनों उस जगह को एक्सप्लोर करने लगते हैं। दरअसल वो दोनों एक ब्लॉगर होते हैं और वो इस प्रतिबंधित जगह के बारे में पता करना चाहते हैं। उन्हें इस जगह पर कुछ ऐसी चीजें मिलने की उम्मीद होती है जिसकी मदद से वो प्रसिद्ध हो सकते हैं। अब उस जगह पर कुछ समय बिताने के बाद लेडी को वहाँ पर कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। इस वजह से वो अपने साथी को वहाँ से चलने के लिए कहती है, लेकिन उसका साथी उसे वहीं पर थोड़ी देर और रुकने की विनती करता है। और तभी इसी दौरान वहाँ पर एक अजीब से जानवर की आवाज सुनाई देती है, जो सुनकर दोनों बुरी तरह से डर जाते हैं, क्योंकि आज तक उन्होंने ऐसी भयानक आवाजें कभी सुनी नहीं होती। जिसके बाद वो दोनों उस जगह से जल्द निकलने के लिए सोचते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा क्रीचर आ जाता है जो देखने में एक उड़ने वाले डायनासोर की तरह होता है। जिस क्रीचर को देखकर दोनों बुरी तरह से कांप उठते हैं। जिसके बाद ये क्रीचर लेडी के साथी को अपनी आग से जलाकर मार देता है। वहीं वो लेडी किसी तरह से भागकर अपने कार के पास आ जाती है, लेकिन चाबी उसके साथी के पास था जो अब जिंदा नहीं रहा। इस वजह से वो वहाँ से भाग नहीं पाती। जिसके बाद वो क्रीचर उस लेडी को भी अपना शिकार बनाता है। अब इस घटना के कुछ दिन बीत जाने के बाद एक जनरल अपने एक लेडी ऑफिसर को, जिसका नाम वेनिसा होता है, उसे उसकी टीम के साथ उस प्रतिबंधित जगह पर जाने के लिए कहता है, ताकि वो और उसकी टीम उस क्रीचर के बारे में पता लगा सके और उस क्रीचर को जिंदा या मुर्दा ला सके। अब यहाँ पर वेनिसा इस प्रोजेक्ट को नहीं करना चाहती, क्योंकि उसके टीम की एक सदस्य जिसका नाम लेक्सी होता है, उसकी तबीयत अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं होती। वो पैर में चोट लगने की वजह से सही से चल नहीं पाती। वहीं वेनिसा को उस अनजान क्रीचर के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी नहीं होती। इस वजह से वो जनरल से इस काम को करने से मना कर देती है, लेकिन जनरल के बहुत फोर्स करने पर वेनिसा इस काम के लिए तैयार हो जाती है। इसलिए अब वेनिसा अपने साथी लेक्सी और लिबी के साथ प्रतिबंधित जगह की जांच के लिए निकल जाती है। अब क्योंकि उनकी टीम में किसी को भी उस अनजान क्रीचर के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, इस वजह से वेनिसा उस जगह पर जाने से पहले स्टुअर्ट और निकोल नाम के दो माउंटेनियर एक्सपर्ट से मिलती है, जिन्हें उस जगह के बारे में चप्पा चप्पा पता होता है। अब यहाँ पर स्टुअर्ट उन लोगों को बताता है कि पहले वो जगह न्यूक्लियर वेपन्स फैसिलिटी का था, लेकिन उसके बाद उस जगह का प्रयोग रेडियो एक्टिव वेस्ट के लिए किया जाने लगा। इस वजह से रेडिएशन के चारों तरफ फैलने की वजह से उस जगह पर जीव जंतु नष्ट हो गए। जिसके बाद अब स्टुअर्ट उन लोगों को उस अनजान क्रीचर का एक स्केच दिखाता है, जो बिल्कुल एक ड्रैगन की तरह होता है, जो स्केच स्टुअर्ट ने आई विटनेस के अनुसार बनाया था। अब उस स्केच को देखकर वेनिसा और उसकी टीम थोड़ी डर भी जाती है, इसलिए अब उसकी एक साथी लेक्सी इस काम को करने से मना कर देती है, लेकिन वेनिसा उसे किसी तरह से कन्विंस कर लेती है। पर फिर भी रात में वेनिसा उस रेडियो एक्टिव जगह की जांच करने के लिए अकेले ही जाना चाहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके टीम की कोई भी सदस्य मुसीबत में पड़े। लेकिन लिबी उसे ऐसा करने से मना करती है। वो कहती कि हम एक टीम है, इस वजह से हम जो भी काम करेंगे वो साथ में ही करेंगे। लेकिन वेनिसा उसकी बात को नहीं मानती और सुबह होते ही वो अकेले ही उस जगह की जांच के लिए निकल जाती है। अब इस बात का पता जब लिबी को चलता है, तब वो तुरंत ही वेनिसा से वायरलेस डिवाइस की मदद से संपर्क करती है और उसे तुरंत ही वहाँ से वापस आने के लिए कहती है। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर वेनिसा को एक बड़ा सा अंडा दिखाई देता है, जो देखकर वो एकदम शॉक्ड हो जाती है। दरअसल इस रेडियो एक्टिव जगह पर किसी भी जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती थी। इस वजह से यहाँ पर अंडा देखकर वेनिसा थोड़ा हैरान हो जाती है। और अब वेनिसा जैसे उस अंडे को उठाती है, वहाँ पर रेडिएशन ज्यादा होने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। वहीं लिबी जो वेनिसा से वायरलेस के जरिए कनेक्टेड होती है, उसे वेनिसा के बेहोश होने का पता चल जाता है। इसलिए वो अपने साथी लेक्सी और दोनों माउंटेनियर को लेकर वेनिसा को ढूंढने के लिए निकल जाती है। और अब काफी ढूंढने के बाद उन लोगों को वेनिसा एक जगह पर बेहोश मिलती है, जो देखकर वो सब तुरंत ही वेनिसा के पास जाते हैं और उसे होश में लाते हैं। अब इसके बाद जब सब लोग वहाँ पर अंडे को देखते हैं तो वो सब भी हैरान रह जाते हैं। लेकिन तभी उन लोगों को वहाँ पर एक बहुत ही भयानक आवाज सुनाई देती है, जो सुनकर वो सब समझ जाते हैं कि ये आवाज उसी क्रीचर की होगी। इसलिए वो सब तुरंत ही वहाँ से सबूत के तौर पर उस अंडे को लेकर वापस आ जाते हैं।
और अब रूम में आने के बाद सब लोग उस अंडे के बारे में बातें करने लगते हैं। उन्हें दरअसल अब ये डर लग रहा होता है कि ये अंडा जिस भी जीव का होगा वो उसे लेने के लिए जरूर आएगा। वहीं अब देखते देखते रात हो जाती है और जब सब लोग सो रहे होते हैं कि तभी अचानक से अंडे में कुछ हलचल होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम लिबी को देखते हैं जो अपने घर पर बात करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी अचानक से उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है जो सुनकर वो तुरंत ही उस अंडे वाले रूम में जाती है और फिर यहाँ पर वो देखती कि अंडे में जो जीव था वो भाग गया है। जिसके बाद अब पूरी टीम उस अंडे से निकले हुए जीव को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें वो नहीं मिलता। और इसी दौरान वेनिसा को रूम के बाहर एक सीटी मिलती है जिसे वो अपने पास ही रख लेती है। अब अगले सीन में वेनिसा अपने जनरल को फोन करके उसे इस पूरी घटना के बारे में खबर करती है, जो सुनकर जनरल उसे उस क्रीचर का पता लगाने के लिए कहता है। वो कहता है कि तुम्हें बिना किसी सबूत के वापस नहीं आना है, पर अब यहाँ पर वेनिसा इस काम को करने से मना कर देती है क्योंकि उसकी साथी लिबी की भी तबीयत बहुत खराब हो गई होती है और तभी उसे वहाँ पर अजीब सी आवाजें भी सुनाई दे रही होती है। दरअसल लिबी रेडिएशन को कंट्रोल करने वाली टैबलेट नहीं खा रही होती, इस वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई होती है। और अब यहाँ पर जब लिबी को ये पता चलता है कि वेनिसा उसकी वजह से इस काम को करने से मना कर रही है, तब वो तुरंत ही उसे ऐसा करने से रोकती है। वो अब खुद ही जनरल से बात करती है और उनसे वादा करती है कि वो इस काम को जरूर पूरा करेगी। वहीं दूसरी तरफ हम स्टुअर्ट और निकोल को देखते हैं जो खुद ही उस क्रीचर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और फिर वो क्रीचर को ढूंढने के लिए उसी जगह पर जाते हैं जहाँ से उन्होंने उस अंडे को लाया था। अब यहाँ पर उन दोनों को एक बहुत ही विशाल क्रीचर दिखाई देता है जो हवा में उड़ रहा होता है और उस क्रीचर को देखते ही उन लोगों की हालत पतली हो जाती है, इसलिए वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वो क्रीचर हमला करके निकोल को मार देता है, जिसके दौरान स्टुअर्ट किसी तरह से अपनी जान बचाते हुए वापस रूम में लौट जाता है। पर समस्या अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुई होती क्योंकि वो क्रीचर स्टुअर्ट का पीछा करते हुए वहाँ पर आ गया होता है। अब ये बात जानने के बाद सब लोग की हालत बहुत ही खराब हो जाती है और सब लोग ये समझ गए होते कि वो क्रीचर अब उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा क्योंकि उन लोगों ने उसका अंडा लिया था, इसलिए अब उस क्रीचर के डर से कोई भी रूम से बाहर नहीं निकल रहा होता। लेकिन अब यहाँ पर लिबी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है, जो देखकर वेनिसा और सारे लोग काफी परेशान हो जाते हैं। इस वजह से अब सभी लोग किसी भी तरह से वहाँ से बाहर निकलने का प्लान बनाने लगते हैं। अब प्लान के तहत स्टुअर्ट क्रीचर का ध्यान भटकाने के लिए रूम से बाहर जाता है ताकि जब क्रीचर का ध्यान उसकी तरफ हो तो बाकी लोग दूसरे दरवाजे से रूम से बाहर निकलकर कार में बैठ जाए। लेकिन स्टुअर्ट इस काम में कामयाब नहीं हो पाता क्योंकि घर से बाहर निकलते ही वो क्रीचर उसे अपनी आंख से जलाकर मार देता है और स्टुअर्ट की इतनी बुरी मौत देखने के बाद तो बाकी बचे लोग की हालत और भी खराब हो जाती है। जिसके बाद अब वेनिसा फिर से जनरल को कॉल करने की कोशिश करती है और इस बार किसी तरह से वो जनरल से संपर्क करने में कामयाब हो जाती है। वो जनरल से यहाँ की सारी घटना बता देती है, जो सुनकर जनरल उन लोगों को वहीं पर रुकने और उस क्रीचर पर नजर रखने को कहता है। अब कुछ समय बाद वो जनरल वहाँ पर पहुँच भी जाता है जो वेनिसा पर गन पॉइंट कर देता है और अब वो रिवील करता है कि वो क्रीचर कोई जीव नहीं बल्कि एक मिलिट्री वेपन है जिसे उन लोगों ने ही बनाया था और ऐसे सैकड़ों क्रीचर यहाँ हैं। जिस पर वेनिसा कहती कि अगर ये सब तुम लोगों ने ही बनाया है तो तुमने हमें यहाँ पर क्यों भेजा था। जिस पर जनरल खुलासा करता है कि वो लोग उस वेपन की योग्यता को जानना चाहते थे। वो सब ये पता करना चाहते हैं कि उनका ये हथियार तुम लोगों के जैसे ट्रेन लोगों को हरा सकता है कि नहीं। तुम लोग उसके लिए बस एक टेस्ट सब्जेक्ट्स हो। और अब ये सच जानने के बाद बेचारी वेनिसा और उसके साथियों की हालत और खराब हो जाती है। अब यहाँ पर जनरल वेनिसा और उसके साथियों को रूम से बाहर जाने के लिए कहता है ताकि वो क्रीचर की योग्यता को देख सके। जनरल कहता है कि तुम लोगों के पास केवल 3 मिनट का समय है अपने आप को बचाने के लिए, इसलिए अगर तुम लोग घर से बाहर गए तो शायद क्रीचर से बच सकते हो, लेकिन अगर घर के अंदर ही रुके तब मैं तुम्हें मार दूंगा। जो धमकी सुनकर वेनिसा मजबूरन तुरंत ही अपने साथियों को लेकर रूम से बाहर आ जाती है और वो तुरंत ही कार की तरफ बढ़ती है, लेकिन जनरल ने कार को पंचर कर दिया होता है, जो देखकर वेनिसा को
बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन उन लोगों के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा होता। इस वजह से वो सब तुरंत ही जंगल की ओर भागना शुरू कर देते हैं। दरअसल वो सब जंगल की ओर इसलिए भाग रहे होते हैं क्योंकि जंगल में क्रीचर अपने बड़े पंख की वजह से उड़ नहीं पाता। पर अब जंगल की ओर भागने के दौरान लेक्सी की हालत बहुत खराब हो जाती है क्योंकि उसके पैर में चोट लगने की वजह से वो चल नहीं पा रही होती, और वहीं अब क्रीचर के आने का समय भी हो गया होता है। इस वजह से लेक्सी अपने साथियों को उसे छोड़कर आगे बढ़ने के लिए कहती है। अब लेक्सी के साथी यानी कि वेनिसा और लिबी उसे छोड़कर आगे तो नहीं बढ़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें मजबूरी में आगे बढ़ना ही पड़ता है, जिसके बाद अब लेक्सी अकेली हो जाती है और तभी पर वो क्रीचर वहां पर आ जाता है, जो देखकर लेक्सी उस पर गन से शूट करती है, लेकिन उस क्रीचर पर गोलियां का कोई असर नहीं होता, जिसके बाद वो क्रीचर लेक्सी को भी अपना शिकार बनाता है। वहीं दूसरी तरफ वेनिसा और लिबी अपनी जान बचाने के लिए जंगल की ओर भाग रहे होते हैं, लेकिन अचानक से लिबी की तबीयत बहुत खराब होने लगती है। उसे फिर से कुछ भयानक आवाज सुनाई देती है, जिस वजह से उसके लिए एक कदम भी आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वहीं अब वो क्रीचर भी वहां पर पहुंच जाता है और फिर वो लिबी को भी बुरी तरह से मार देता है, जो देखकर वेनिसा उस पर गोलियों से शूट करने लगती है, लेकिन उस क्रीचर पर अब भी गोलियों का कोई असर नहीं होता। और तभी वहां पर जनरल भी आ जाता है, जो फिर से वेनिसा पर गन पॉइंट करते हुए कहता है कि अब तुम्हारे भी मरने का समय आ गया है। और अब ये कहने के बाद जनरल अपनी जेब से एक सीटी निकालता है और उसे बजाने लगता है, और सीटी बजाते ही वो क्रीचर वहां पर प्रकट हो जाता है। दरअसल ये सीटी एक तरह की कंट्रोलिंग डिवाइस होती है, जिसकी मदद से जनरल क्रीचर्स को कंट्रोल करता था। अब इस बात का पता जब वेनिसा को लगता है, तब वो भी अपने जेब से वैसी एक सीटी निकालती है, और ये वही सीटी होती है जो उसे रूम के बाहर जमीन पर गिरी हुई मिली थी। जिसके बाद वेनिसा सीटी की मदद से उस क्रीचर को जनरल पर हमला करने का आदेश दे देती है, जो देखकर जनरल की हालत खराब हो जाती है, लेकिन अभी वो कुछ कर नहीं पाता, और तब तक वो क्रीचर उन्हें भी अपना शिकार बनाता है। वहीं वेनिसा मौके का फायदा उठाकर वहां से निकलकर रोड पर आ जाती है, और यहाँ पर उसे रोड साइड पर एक कार नजर आती है, जिसके बाद वेनिसा उस कार की मदद से शहर की ओर निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ प्रतिबंधित जगह पर हमें सैकड़ों क्रीचर उड़ते हुए दिखाई देते हैं, और इसी हॉरर एंडिंग के साथ ही मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।